हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर सारे कॉन्सेप्ट को डिटेल में करेंगे, ठीक है। इसके सबसे पहले की पॉइंट बनाते हैं। की पॉइंट का मतलब ये है कि हमें क्या क्या इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। नंबर 1, हमें इसके एरिया के बारे में पता होना चाहिए। एरिया कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकाला जाएगा। मान के चलिए हमारे पास में ये रेक्टेंगल है ABCD। तो सबसे पहले हमें रेक्टेंगल का पता होना चाहिए। रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, ये इसके और ये इसके, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, लेंथ इंटू ब्रेथ, L × B, ठीक है। उसके बाद इसका पेरीमीटर कैसे निकाला जाएगा। इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 × L + B। ये क्यों हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। मान के चलिए ये हमारे पास में एक रेक्टेंगल है जिसके वर्टेक्स A, B, C और D है, ठीक है। तो इसकी साइड ये L है, ये B है। अगर ये L है तो ये भी L होगी, और ये B है तो ये भी B होगी। तो पेरीमीटर निकालना है। तो कोई यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, C तक जाएगा, C से स्टार्ट करेगा B तक जाएगा, B से स्टार्ट करेगा A तक जाएगा, A से स्टार्ट करेगा D तक जाएगा, वापस उसी पॉइंट पे पहुँच जाएगा। तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी। तो L से B गया, L से B गया, L + B प्लस, फिर कहाँ गया, B से L तक गया, और फिर L से B से L तक गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि 2L + 2B, 2 कॉमन आ गया, L + B। तो यहाँ से ये फॉर्मूला इसका बन गया है। तो P = L + B, ठीक है। फिर इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि कोई भी रेक्टेंगल है तो उसके जो डायगोनल होंगे, हमेशा जो उसके विकर्ण होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। जो उसके डायगोनल होंगे वो हमेशा बराबर होंगे। कह सकते हैं हम, अगर ये D1 है तो ये D2 होगा, तो D1 = D2, ठीक है। D1 = D2 होगा, लेकिन D1 परपेंडिकुलर नहीं होगा D2 पे। D1 D2 पे परपेंडिकुलर नहीं होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट है O, तो O पे ये 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे, ठीक है। इससे आगे देखते हैं, क्या है कि कोई भी, मान लीजिएगा ये हमारे पास में कोई रेक्टेंगल है, ठीक है। हमारे पास में कोई ये रेक्टेंगल है जिसके वर्टेक्स A, B, C और D है। तो क्या होगा, मान के चलिए ये इसका डायगोनल है, तो ये दूसरा डायगोनल है, तो ये D1 हो जाएगा, ये D2, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये पॉइंट हो जाएगा O। तो DO इक्वल होगा OB के, और AO इक्वल होगा OC के, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि आपको कोई सर्कल दे दिया जाएगा। मैं इस पे एग्जांपल भी करवाऊंगा। मान के चलिए आपको ये सर्कल दे दिया गया,
और इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया गया, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बना दिया गया। तो रेक्टेंगल बनाने के बाद में ये इसके वर्टेक्स हो गए ए, बी, सी और डी। तो जो इसका डायगोनल होगा, जो इसका डायगोनल होगा AC या BD, वो इस सर्कल का क्या होगा, डायमीटर होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल, ये इस सर्कल का डायमीटर होगा। तो यहाँ से मैं इस पे एक एग्जांपल करवाता हूँ। एग्जांपल ये है कि उसने कहा है कि कोई सर्कल है जिसके अंदर कोई रेक्टेंगल बना हुआ है, रेक्टेंगल बना दिया, और उसके डायगोनल का, उसने डायगोनल बताया है कि उसका जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर है। तो उसने डी दे दिया है, डी कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो वो पूछ रहा है कि भाई इस सर्कल का एरिया बताइए, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा। तो उसके लिए पता है क्या होना चाहिए, उसने डायगोनल दे रखा है, तो डायगोनल हमें बता दिया है उसने कितना है, इतना। तो D इक्वल्स टू कितना होगा, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो साइड निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, साइड निकालने के लिए चाहिए मुझे 1/2 D1 मल्टीप्लाई D2 इक्वल्स टू एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो 1/2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, 2 से 2 टाइम कट जाएगा, तो मेरे पास एरिया कितना आ गया, 4। तो मैं कह सकता हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 4 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसने मुझसे पूछा है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और डायमीटर, डायमीटर कितना होता है भाई साहब, डायमीटर होता है R1 प्लस R2। अगर मेरे पास में डायमीटर 4 है तो R1 कितना हो जाएगा, अगर D बराबर 4 है तो R1 इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। पाई आर स्क्वायर में इसको पुट कर दो, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर कितना है 2 मल्टीप्लाई 2। तो जो एरिया ऑफ सर्कल होगा वो हो जाएगा 2 2 4, 4 2 8, 8 और 4 2 8, 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल निकल जाएगा। इस तरीके से निकालना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ रेक्टेंगल है कि अगर मेरा रेक्टेंगल ए, बी, सी और डी में एक डायगोनल बना दिया जाए तो ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देगा, ठीक है। ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर देगा, मतलब इसको समद्विभाजित कर देगा, 2 बराबर भागों में इसको समद्विभाजित कर देगा। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई रेक्टेंगल है उस पे 2 विकर्ण खींच दिए जाएं, अगर उसके दोनों विकर्ण खींच दिए जाएं तो वो उसको 4 बराबर भागों में बांट देगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा 1/4, ये कितना हो जाएगा
1/4। ठीक है, तो वो इसको 4 बराबर भागों में बांट देगा, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। नंबर 5 नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास में? नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई डायगोनल, कोई हमारे लिए रेक्टेंगल दे दिया जाए और उसके अंदर किसी भी पॉइंट पे कोई ओ दे दिया जाए, मान लिया यहाँ पे है ओ, और यहाँ से इसके डायगोनल को टच करवा दिया जाए। ठीक है, इससे इसको करवा दिया, ओ से इधर करवा दिया और ओ से इधर करवा दिया, ये ओ इधर है। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और डी। तो ए ओ प्लस ओ सी इक्वल होगा किसके? ओ बी प्लस ओ डी के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए। जो इनका एरिया होगा वो बराबर होगा। कैसे होगा? मान लिया इसका एरिया A1, इसका एरिया A2, इसका एरिया A3 और इसका एरिया A4 है। तो क्या होगा कि A1 प्लस A3 इक्वल टू A2 प्लस A4, ये एक दूसरे के इक्वल होगा। जो इनका एरिया होगा वो एक दूसरे के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर किसी रेक्टेंगल के बाहर कोई पॉइंट दे दिया जाए, मान के चलिए ये हमारा रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, और इसके यहाँ पे कोई पॉइंट दे दिया जाए ओ, और इनको मिला दिया जाए। ठीक है, इसको इससे मिला दिया और इसको इससे मिला दिया, तो ये क्या होगा? तो ये जो होगा ए ओ का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर इक्वल होगा किसके? डी ओ का स्क्वायर प्लस ओ सी के स्क्वायर के। ठीक है, ये हमेशा बराबर होगा। इसके बाद देखिएगा एक प्रॉपर्टी और है, प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी मेरे पास रेक्टेंगल है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि ये रेक्टेंगल है ए बी सी और डी, और इसके अंदर यहाँ पे एक पॉइंट ओ है। तो इसकी ये साइड और ये साइड जो है मिला दी गई, ये साइड मिला दी गई और ये साइड मिला दी गई। तो उसने क्या कहा है, आपको भी पता है, ये ए ओ प्लस ओ सी किसके बराबर होगा? ए ओ प्लस ओ सी किसके बराबर होगा? डी ओ प्लस ओ बी के बराबर। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि इनकी साइड देके कि इसकी दूसरी साइड जो बची हुई साइड है वो कौन सी है, तो इसी तरीके से इसमें पुट करके हम निकाल देंगे। ठीक है, इसके साथ हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं, इसके अंदर क्या है। इसके अंदर क्या है नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि कोई रेक्टेंगल है हमारे पास, मान के चलिए रेक्टेंगल है और इसके डायगोनल को एक दूसरे से मिला दिया गया। ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। तो इसका क्या होगा? ये वाला एंगल किसके बराबर होगा? इस वाले एंगल के बराबर होगा। और ये वाला जो एंगल होगा ये किसके बराबर होगा? ये इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, ये एंगल
इस एंगल के बराबर होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होंगे और जो एंगल होंगे उनका सम 180 डिग्री होगा। मान के चलिए कैसे, कि आपको बोल दिया जाए कि ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, तो ये 180 डिग्री होगा। ये कोई भी एंगल x मान लो और ये एंगल y मान लो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो बाकी का है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू।